ਜੇਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੀ ਗਰਮ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ, ਹਰ ਨਾਹੋਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਜਦ ਹਾੜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ तो भयंकर गर्मी, लू चल रही, दर्जा हरारत शुगर ते पहुंच, जीव जंतु इस तपस तो अति दुखी होंगे। ये गर्मी पैदा होती है जमीन इस सूरज की गर्दिश नाल। एक होर बकायदा तपश है जो बन की गर्दिश दे नाल, कामनावां की गर्दिश दे नाल, वासना की गर्दिश दे नाल हिरदे विच पैदा होंदी। बाहर दी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ जो ਜ਼ਮੀਨ या सूरज की गर्दिश नाल पैदा होती है, इस तो मनुख ने बचन दे अज तक बहुत सारे उपराले कीते ने, साधन जुटाए। देहात विच असी देखते हैं अंबां दे दरख्तां दी ठंडी छां, टुप्पल दी छां थले बैठ के हवा दी झोंकियां विच और घड़े दा ठंडा पानी पी के हाड़ दे महीने दी गर्मी तो बचण दा उपराला करदे ने साडे देहात दे लोकी, पिंड दे वास। शहरां विच लोगां ने अपने अपने साधना नाल वसीले जुटाए ने। कोई अपना ठिकाना सारे दा सारा एयर कंडीशन कर लें, ठंडा कर लें, वातानुकूल कर लें। प्राचीन ऐसा भी सी कि जब तपस बहुत बढ़ जाए तो चंदन का लेप कर लेंदे सन और इस तरह पिंडे नो बदन नो ठंडा रखण दी कोशिश करदे सन। पर ये उपराले सारे तन नू ठंडा रखण वास्ते। ये जी तपश है तन नू जलावे ना, तन नू सारे ना, पर ये तपश जो जमीन की गर्दिश नाल ते सूरज की गर्दिश नाल जो पैदा होती है उस तो ही बचन दे साधन ने। पर जो छावां वासनावां दी गर्दिश दे नाल, मन दी गर्दिश दे नाल हिरदे दी भूमि विच तपस पैदा होती है। क्रोध, लोभ, ईर्षा दी, द्वेष दी और तरह तरह दे होर बिखेरे इन्हां नू बचन दा उपराला मनुख देखने दे चाहे घट ही जुदांदा है और बाहर दे ये उपराले अंदर तक पहुंचते भी नहीं। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ये साफ कहते रहे, चंदन चंद न सर्ब रुत मूल न मिटाई हाम, शीतल थीवे नानका जपंद्रो हरि नाम। चंदन दे लाया ठंडी छां थले बैठे हाँ, ठंडा पानी भी पी के और ठंडी छां थले बैठ के भी हिरदे दी गरमाहट दूर नहीं होवे। बर्फानी पहाड़ां दे रह के भी मनुखां दे हिरदे तपे रहंदे ने, अशांत रहंदे ने। वो इतना शीतल वातावरण भी देखने विच आया है, उन्हां दे मन नूं शीतल करन विच असमर्थ है। ठंडे इलाके, ठंडे पहाड़, ठंडे बड़क, उत्थे रहण वालियां दे हिरदे भी अत्यंत तपे होए, तपश दे नाल भरे हुए। तो एक प्रत्यक्ष सबूत है कि बाहर दी इस शीतलता अंतिष्करण नूं शीतल नहीं करदी। इस वास्ते ते संस्कृति श्लोकां सतगुरु कहते ने, न शीतल चंद्र देवे शीत बावन चंद्रे न शीतलन शीत रुतैय नानक शीतलन साध है स्वजन है। चंद्रमा की किरणा भी हिरदे नूं शीतल नहीं कर सकदियां, सिर्फ तन नूं ठंडा रख सकदी। अब किसी तरीके नाल चंदन दा लेप, ठंडियां हवावां, बर्फानी हवावां ने, शीतल बाहर दा माहौल है, ये हिरदे नूं शीतल नहीं करदा। हिरदा शीतल केवल परमात्मा दे नाम नाल होंदा है।
ईश्वर दे नाम नाल होण। इस वास्ते साहिब इत्थे पे फरमान करदे ने, आसार तपंदा तिस लगे, हर नाव न जिन्ना पा। जिन्हां दे कोल हरि दा नाम नहीं, उन्हां दे अंतस्करण दे उत्ते हमेशा ही हाड़ बनिया रहिंदा है, असाड़ दी रुत बनी रहिंदी, हर वक्त हिरदे तपे रहिंदे। पृथ्वी दे उत्ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ 30-31 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਿਕੇ ਹਾੜ ਤੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਸਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹਾੜ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਤਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਾੜ ਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ, ਹਰ ਨਾਉ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਤ। जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। जो जगत दा जीवन है, जीवन दे देण वाला ते जीर जी सकन अनंत दाता दे देण, ओनू भुला के ये मनुख दी आस ते जीर, बंदा बंदे दी आस ते जीर। बंदा उसदी आस करदा जिस तो ये आया, जिस तो ये जीवन आ, जिस तो सब कुछ आया है। पर मनुख की दुनिया विच कितनी गूढ़ का चलती है। बंदा बंदे दी आस ते जी रे, मनुख दी केक ते जो है जी रे। बाबा फरीद ते बहुत वड्डी फिटकार पांदे ने उसते, जेड़ा मनुख दी जीवदा। फरीदा राती वडियां बुक बुक ठनप अस, रिग ते नांदा जीविया जिना विडाणिया। लानत है उन्हां दे जीवने ते जो खुदा नू छोड़ के मनुखी आस ते जींदे और सोचते ने मनुख तो दुख मिलणगे, पर जेड़ा आत दुखी है तेनू कित्थों सुख देवेगा। तेनू सुख दी चाहत है, उसनू भी है। एक आम मुहावरा है, ओ मोते सुख चाहत है। हम असी उसदे मंगते आ, वो साडे कोल सुख मंगदा है। भिखारी ते दोवें ने, ते दोवें भिखारी मिल के किसी नू किस तरह राजा बना दें, महान बना देंगे। दुआ दी ते चाहत है। एक गाथा है बड़ी सुंदर। किधर एक सूफी फकीर नू किधरे उसदे जेलियां ने पई रहा कि रोज दर बदर भिक्षा मंगनी पैंदी है। चलो अकबर दे कोल जांदे, उसदे कोल हाथ फैला दे, वो इतना कुछ दे देगा साडे कई दिन सुख नाल आराम नाल कट जाणगे। जदों ही फकीर अकबर दे महल च पहुंचे, अकबर नमाज कर रहा सी अदा मस्जिद विच बैठ के, शाही मस्जिद विच बैठ के। फकीर भी मस्जिद ते चला गया। नमाज जद अदा हुई तो दुआ कर बैठा अकबर। अरदास कर, विनय कर, दुआ कर, ए खुदा तू सुख दे, शांति दे, मेरी झोली और राजपाठ नाल भर, और मैनू शक्तिशाली बना, तो बख्शिश कर, मेरा राज भाग होर वधा, मेरे खजाने दी धन संपदा होर वधा। इंज जद दुआ पिया करे तो फकीर मुड़ चले। चेले कहने लगे, आए सी तुसी कुछ मंगण ते बिना मंग्या ही वापस जा रहे हो। फकीर कहने लगा, मंगते कुल की मंगना, हुण इही जिसदे कोल मंग रहे है आपां भी उसे कोल ही मंगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, मौन कीटे बिरकी सब जान, देवन को एके भगवान, जिसके दिए वह अगाए, बहु न तृष्णा लागे आए। एक परमात्मा का दिता होया ही मनुख नू रजा सकदा है, मनुख का दिता होया मनुख नू नहीं रजा सकता। एक परमात्मा की देन ही मनुख नू राजा बना सकती है, रजिया बना सकती है।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨਹਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਵੀ ਗੁੱਚੀਏ ਗੱਲ ਪਈ ਉਸ ਚਮਕੀ ਫਾਸ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਾਵਣਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਝੂਠ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ, ਦੁਬਦਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਾਵਣਾ, ਕਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਦੀ ਇਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੈਸਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਭਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਮਧੁਰ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਮਿੱਠੀਆ ਬੋਲਣ ਲੱਗ, ਜੋ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹੀ ਤਕੱਬਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਭਾਏ ਵੀ ਗੁੱਚੀਸ ਗਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਔਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਈ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਸੋ ਲੋਏ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜ ਕੇ ਜੋ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਉਸੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਸਨ तो फिर अगला माहौल भी वैसा ही जो है बनेगा। साई वस्त प्राप्त होई जिसों लाया है कहो नानक प्राणे, चौथे बहरे लावी लुणिया ते। जिस तरह की वासना विच मनुख रहा, जिस तरह के कर्मां विच मनुख रहे, जिस तरह के संस्कार संचित करता रहा, अगली दुनिया उसनों वैसी ही प्राप्त हो रही। तो जेहा बीजे सो लुणे मथे जो लिखे आस, लैन मिहानी पछोतानी उठ चली गई निराश। जिंदगी दी राह व्यतीत हो गई, मौत दा सूरज उदय हो गया, पछतावा पैदा हो गया। क्यों? हाथ विच कुछ भी नहीं, हाथ खाली रहे, निराशा ही पई है झोली विच। अंतिम समय अगर कोई उदास हो गया है तो समझ लो जिंदगी व्यर्थ चली गई है। पर अंतिम समय भी बोलना ते मुस्कुराहट है, चेहरे देखे तो समझ लो जिंदगी सफल हुई। मौत पर्चा है, मौत इम्तिहान है। इसने जो 70-80 90 साल पढ़े है, जीवन दे मकतब दे जो कुछ इसने पढ़ाई की है
बस हुण मौत दा परचा जो हल करेगा, मौत दा ते मौत इम्तिहान। और अगर उसमें मौत को वेख के बुल्ला ते मुस्कुराहट आ गई, चेहरे ते खेड़ा आया, उस जिंदगी दे मकतूब दे पढ़ के सफल हो गए, कामयाब हो गए। पर उदासी छा गई, मायूसी छा गई, रोना छा गया, अश्कबार हो गए, दुखत हो गए, वो फेल हो गए। पर फिर जिंदगी दे मकतब ते अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। कदी कदाई कोई हकरा कर पास हो गए। बाकी जो विद्यालय, बाकी जो मकतब ने कोई एक कद फेल हो, बाकी पास हो जाते ने। पर ये जो जीवन का मकतब है, जिंदगी का त्याना है, फिर कोई कर पास हो जाता है, बाकी सारे ही फेल हो जाते हैं। उत्थे दे उत्थे जो रह जाते हैं। तो साहब कहते हैं जिंदगी की रात बतीत हो गई, मौत का सूरज उदय हो गया, पछतावा झोली रिच पिया, और निराश होके अजीब स्त्री जगत तो उठ चली। जिनको साधु बेटीए सुदरगे होए खलास, जिन्होंने सत्संग नसीब होया, गुरु की सोबत नसीब होई, वो दरगाह विच पहुंच गए बंधना नु तोड़ के, सारिया जंजीरां नु तोड़, सारे विकारां नु लांबे करके, करके रब्बा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। अषाढ़ दे महीने का उपदेश करते हैं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कानू अरदास करना सिखाते ने, हे प्रभु बख्शिश कर, अहमद कर, इस महीने विच तेरे दर्शनों की प्यास पैदा होवे, तेरी भुख पैदा होवे, तेरे मिलन दी तंग, क्योंकि तब तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। नानक ये अरदास है, जोदड़ी ये बेनती है, हे प्रभु ऐसो बिना और कोई भी समर्थ नहीं जो मेरे दुख कर सके। तेरे मुकाबले दा होर कोई है नहीं जिस दी अगों मैं अरदास करा। स्वास्ते हे प्रभु तेरे अगू ही अरदास है, तेरे अगू ही जोदड़ी है। आसार सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। आसार दा महीना सिले सुहावट, सिले शीतल है, उसी मनुख लई आनंदमई है जिसका मन प्रभु दे गुणां दे जुड़े ही रहंदा है, प्रभु दे चरनां च लीन रहंदा है। आषाढ़ भर सूरज गगन तपे, बरती दुख सहे, सोके पदन बखे, अगन रस सोखे, मरिए भूखे, भीसो कीर्तनहारी। रथ पिरे छाया धन ताके, पींद लवे मन पे, पाऊबा तग चली दुख आगे, सुख ताज समारे ये, नानक जिसको मानती है वरण जीवन अपना। बुखारी राग दे 12 माह दे धन गुरु नानक देव जी महाराज दा पहले पातशाह जी दा उपदेश संगे। भला है आषाढ़ दा महीना, सूरज गगन ते कप, आसमान ते तपे, और इसकी कपस दे नाल धरती दुख सहे, सोख है अगन धरती तप्स छाती, सूख है पानी सुख, करोवरां नदी नालियां इस सूरज दी तपश नाल, इस अग्नि दे नाल सोका पै जांदा, सरोवरां दा पानी घट जांदा, दरियावां दा पानी घट जांदा। हकीकत जद मनुख दे अंतस्करण दे विकारां दा सूरज पूरे जोबन नाल उदय हो, उत्थे शांति दया सुक जांदी। दैवी गणों दा जद दैवी गुणों दी संपदा जो रस है, जो जल्दी ता निर्मल पावन है, उस सुखना आरंभ हो जाती। तपे हुए हृदय विच
दैवी गुण नहीं हो। जितना तपे या हृदय होगा उतना ही गुणा तो खाली होगा। उस टाइम के अंदर धरती भूख है। इस तपस के नाल धरती भूख सहार दी है। सुख है अग्निवत स्वरूपी अग्नि करके दही सुख पानी सुख अगन रस सुख है मरी हुए धोते भी सो कीर्तना हारे। इस अग्नि दे नाल वाकई रस सुख खत्म नमी जो धरती दे अंदर होती सूरज दी तप उस नमी नो भी खत्म कर जमीन फटन लग पैंदी कुड़े टुकड़े किधरे हो जाती तुप क्योंकि नमी उसके अंदर सी तकता उसके अंदर जो नमी दा मादा है वो खत्म होना आरंभ हो जाता। जितनी भी नरमाई है जितनी भी दया है जितनी भी कोमलता है अगर तपस आ गई ये क्रोध विकारा दी वो खत्म हो जाता। देखने ते चाया है कई हृदय च बिल्कुल नमी नहीं होती बिल्कुल हृदय दे व्यापता है ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी भारत प्रमाद करते हैं अधिक जतन करे आत्म नहीं तरवे हर दर के को कैसे गवे। बड़े यतन करदा है बड़े उपराले करदा है बड़ी पाठ पूजा करदा है पर हृदय इसका द्रवदाई थी कोमल नहीं होता मैं नहीं है। और जैसे जैसे जमीन जो नमी मुकती है जमीन फटती है। जैसे जैसे मनुख के अंदरों निर्माणता निकल कोमलता निकल नमी निकल वैसे वैसे देखा कि चाया है मनुखा के जीवन में फट देगा उसे तपस और ये थार निकलते हैं जिन्होंने अपने हृदय फट दे उनकी पालन का कन पार करने की और इनकी कह लो हृदय जिन्हों के फट चुके ने संसार विच पाटो डाली रकम उन्होंने हो आद काल को उन्होंने होना है जिन्हों के हृदय फट गए विकारा दी अगन करके तपस करके जैसे सूरज की गर्मी नाल जमीन तपती है और तपी हुई जमीन फट जाती है। फटी हुई जमीन विच मवेशियों लिए चारा नहीं है किसी ਨੂੰ पाने नसीब नहीं होता कितनी हरियावली नहीं है नमी का कोई वर्गा नहीं है जिथे विकारा की तपस है बिल्कुल कोई निर्माण कोई कोमल कोई हरियावल नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का ये बड़ा ही शायराना अंदाज जीरा मनुख जितना साधम होगा उसके अंदर उतनी ही नमी नहीं होगी। जुल्म नमी नो खत्म कर देगा और उसका हृदय फटिया होया होगा। धरती दुख सहे सोख है अगन मखे अगन रसो मरिए सो कीर्तना हारे। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अंदर अगर ऐसी हालत ये बन गई है तप गया हृदय फट गया हृदय फिर भी कर्म करन तो हारे ना कोशिश में यतन करे इस फटी हुई धरती च भी हल चला इस फटी हुई धरती दे ची फौड़ा चलावे इस धरती नो भी सोना भी कोशिश करे ते अरदास करे हे प्रभु तू बर धरती में अपने यत्ना नाल अपनी मेहनत नाल सोधना ठीक करदा नमी के तेरी रहमत नाल होगी तेरी बख्शिश नाल हो तो पुत्रों बर ताकि थल्ले कीता होया मेरा कर्म सफल होवे धरती ते कीती हुई मेरी मेहनत नो भाग लगे और ये भाग तां लग सकते ने तो उपरों बरसे। हकीकत है जद भी किरपा होंदी है जद भी रहमत होंदी है उपरों ही होंदी। इस वास्ते आद काल तो देखने दे चाया है कि कोई महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी शीश ते ही हाथ रख दें उपरों ही बख्शिश होंदी उपरों ही ये बारिश हो जाती। तो साहब कहते ने अगन रे सोखे मरिए धोखे पी सो कीर्तना हाय फिर भी अपने कर्मा तो हार न ऐसी हालत थी जी ये ठीक है धरती फटी हुई होए हर चलाना ते औख है धरती हो सोधना ते औख लेकिन इस औखयाई नो ते जरना ये कठिन कब ते करना ही पड़ेगा। जब भी कभी कोई नाक चपड़ लगे तपस्या कर लगे अमृत वेले उठन लगे
और एक घंटे पहले महसूस जाएगी हृदय ये धरती मेरे को फटी हुई है, दबी हुई है, मेहनत बहुत वड्डी है। और इस फटी हुई धरती नु वे दबी हुई धरती नु वे बहुत सारी दुनिया हल चलाना छोड़ देती, थावड़ा मारना छोड़ देती। की रहने धार्मिक मंदिरां विच, की करना पाठ पूजा करके मन ती शांत होंदा, मन ਨੂੰ ਤੇ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, फावड़ा चला के कर, गैंती चला के की करना है। पर कौन दसे तो गैंती चला, फावड़ा चला, हल चला, मता प्रभु बरस पर, मता बदल बरस, मता रहमत हो जाए तो सैर थे कहने। फिर भी तू अपने कर्मा तो हार न मन। आमे सूरज दी गर्मी धरती नु फाड़ बैठी है, धरती तप गई है, धरती टुकड़े टुकड़े हो गई है। पर ए जीव हिम्मत उद निराश नहीं कर दे गुरु नानक देव जी महाराज। वे हल चला, कर्म कर, उद्यम कर, रथ फिरे छाया धन ताके, तीन लवे मज बाहर। कि सूरज दा रथ उभरे है चारों पासे और धरती तप रही है, और फिर दे छोटे छोटे पंछी तड़प रहे, बेजार दुखद विकारा करके सिर मनुष्य दुखत नहीं है। देख रेस आवत है कितने दृष्ट रोग दे तपे होया पतंगा चल जान, कितने वासना दे रोग दा करसे होया हाथी खडेरे फस जाता है। कितने गडेरे दे नाद दा ग्रस्य होया हिरन शिकारी दे चाल दे फस जाता है। और किते सुगत दी लिपेट विच आया होया भौरा कमल दे फस जाता है। तो फिर उसकी लाश ही जो है निकलती है। ये सूरज चढ़ता है तो कमल दा फुल खिड़दा है, भौरे दी लाश ही उस कमल फुल दे जो है निकलती है। किक रोग करके भौरा हिरन हाथी और पतंगा और मछली दुखत होती है ने मांस दा स्वाद कुंडी की नहीं हंसते बच तड़प एक एक रोग करके एक विकार करके एक रस ये इतने दुखद होते ने जिस मनुख दे हिरदे च ये सारे ही विकार हो उत्थे कितनी पीड़ा होए, उत्थे कितनी दुख ते संताप दी अग्नि होवेगी। पर साहिब कहने गुरु ही है बंदे तू हिम्मत ना हार, हमें सूरज दी गर्मी है पे धरती पकी है। औगो बाद चली पुखा सुख के साथ समाज। ये जीव रूपी स्त्री निराश होके औगुणा दी पोट बन चली है। पर हुण कौन दसे जो औगुणा दी पोटली तो सिर ते बनी है, इन्हां दा अंजाम दे करके दुख है। सुख ते ताई मिल सकदा है तेनों, सुख तिस साथ समारे। जो सच दी संभाल करे, प्रभु दी संभाल करे, फिर उसनों सुख दी प्राप्ति को सही है। नानक जिसनों एक मन दिया मरण जीवन तब नाले, जिसनों कुड़ा वाला पन ले देता है, जिसनों परमात्मा ने अपना स्वभाव दे देता है, जिसने जीवन ते मरण प्रभु दे लेते रा देता है, उसका जीवना सफल हो गया, मरना सफल हो गया, क्योंकि उसने अपना स्वभाव परमात्मा वर्गा बना लिया। असावर दे महीने की तपस उसकी शांत हो गई, शीतल हो